प्रिय साथियों नमस्कार। समस्याएं तो बहुत हो सकती हैं, तमाम तरह के प्रश्न आते हैं, परंतु कुंडली उपलब्ध नहीं होती है। अब हम अपने समस्याओं का निराकरण निदान कैसे पाएं? बिना कुंडली के भी यह देखा जा सकता है कि कौन से ग्रह से आपको परेशानियां मिल रही हैं। तो सर्वप्रथम आज जो मैं बताने जा रहा हूं, सूर्य को लेकर के यह कार्यक्रम है। सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं, कैसे हैं, और यदि बुरे हैं तो बुरा प्रभाव दे रहे हैं। क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं जिनके कारण सूर्य बुरे हैं, और उनको अच्छे करने के क्या क्या उपाय हैं, ये सब लेकर के मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास कुंडली नहीं है, उनके लिए समस्या बहुत हो जाती है कि अब इनको कौन सा उपाय बताया जाए। सर्वप्रथम मैं यह आपको बता दूं कि तमाम तरह के उपाय करने से अच्छा है आप सिर्फ एक उपाय करें। क्योंकि मंगल का उपाय अलग है, शनि का उपाय अलग है, राहु का उपाय अलग है, केतु का उपाय अलग है। जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो जो ज्योतिषी देखता है, आपकी कुंडली देखता है, तो वो कंफ्यूज तो होता ही है, साथ ही साथ आपको भी कंफ्यूज कर देता है। फला चीज़ मंगल का उपाय कर लीजिए, फला चीज़ बुध का उपाय कर लीजिए, फला चीज़ राहु का। यानी कि आप मंगल, बुध, राहु, केतु, शनि, सूर्य, चंद्रमा सबके उपाय कर रहे होते हैं और सारी ऊर्जाएं कहीं ना कहीं मिक्सअप हो जाती हैं। आज सब मैं बताने वाला हूं। क्या एक उपाय करिएगा, सटीक उपाय करिएगा जो सभी ग्रहों के लिए काम आएगा। सूर्य की खराबी कैसे होती है, कैसे हम जाने कि सूर्य हमारा खराब है। सबसे पहले सूर्य चूंकि पिता का कारक होता है, तो पिता को या तो परेशानी होगी या तो पिता से आपकी अनबन होगी। जैसे अनबन है, आप समझ जाइए कहीं ना कहीं सूर्य देव हमारी कुंडली में खराब स्थिति में बैठे हुए हैं। हो सकता है शत्रु राशि में बैठे हो सकता है नीच के बैठे हो सकता है अंश बल में कमजोर हैं, हो सकता है राहु या केतु के साथ पीड़ित हों या किसी पाप ग्रह की दृष्टि में आए हुए हों, परंतु कुंडली नहीं है हमारे पास। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो बता देते हैं कि नहीं, सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है। नंबर 2, आपकी आत्मविश्वास में कमी रहेगी। आप भले ही कहें कि नहीं हम आत्मविश्वास में बहुत अच्छे हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो कमी आपके अंदर है। क्योंकि जब ये कब परीक्षा होती है, जब कभी कोई आपके ऊपर ऐसी घटना घटती है तो आप जल्दी ही घबरा जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता है, मन विचलित हो जाता है, और आप वो जो डावाडोल की स्थिति होती है वही दिखा देती है कि सूर्य कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कमजोर है। तीसरी स्थिति निर्धनता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा खर्च हो जाता है या पैसा आता नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं सूर्य उसके एक कारण होते हैं। चौथी स्थिति मैं सिर्फ 5 कारण बताऊंगा। चौथा कारण क्या होता है? सम्मान की कमी। आप किसी सभा में बैठे हुए हैं, वहां यथोचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है, जिसके हकदार हैं आप वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। यह भी एक सूर्य के कमजोर होने का कारण है। मान लीजिए आप शिक्षक हैं, प्रमोशन बाकी की तो हो रही है परंतु आपकी नहीं हो पा रही है। प्राइवेट में है, जरूरी नहीं कि सरकारी है, प्राइवेट में है, बाकी शिक्षकों को उचित स्थान मिल रहा है, उनको प्रमोट कर दिया जा रहा है, बट आपको पीछे धकेला जा रहा है। आपके पास भी गुण है, आपके पास भी योग्यता है, परंतु आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। समाज में यदि कहीं बैठते हैं, फोकस दूसरे पर चला जाता है। आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी बातें आपके अंदर हैं जो कि फोकस आपके ऊपर होना चाहिए, परंतु फोकस नहीं हो पाता है। वहां भी सूर्य कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। 5वीं जो स्थिति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरकारी कार्य में बाधा। क्योंकि सूर्य सरकारी कामकाज के भी कारक होते हैं, कहीं भी सरकारी काम होते होते रुक जाता है। आपने सोचा कि लोन तो पास हो जाएगा, बिल्कुल सारी बैंक जो है हमारी लोन क्लियर कर देगी, लेकिन रुक जाता है। सरकारी नौकरी मिलते मिलते रह जाती है। आपने सोचा कि नहीं सरकारी नौकरी, वाह हमने पूरी तरह से तैयारी की है, बहुत अच्छी तैयारी की है, और सब कुछ हुआ, इंटरव्यू में पीछे हो गए। सरकारी कामकाज मुकदमा चल रहा है, आपकी पूरी उम्मीद है, आप बिल्कुल सही हैं, जीतने की भी उम्मीद है, लेकिन लास्ट टाइम
एट द 11th आवर आपको ये पता चला कि ये मुकदमा तो हमारे हाथ से निकल गया। हर जगह सरकारी कार्यक्षेत्र में यदि आपको बाधाएं, रुकावटें देखने को मिल रही हैं, सूर्य कहीं ना कहीं आपके कमजोर पड़ रहे हैं। 5 कारण ऐसे बताए हैं मैंने जो कि सूर्य के कमजोर होने की निशानी है। कुंडली नहीं है, ना रहने दीजिए, लेकिन यह कारण यदि आपके जीवन में घटित हो रहे हैं, अवश्य 100% मैं कह रहा हूं कि सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर है। आंख मिलाकर यदि आप किसी से बात नहीं कर पाते हैं, आत्मविश्वास की कमी है, सूर्य आपके कमजोर हैं। आप अपनी बात कहते कहते रुक जाते हैं, सूर्य आपके कमजोर है। लोगों से एक विनम्र विनती है कि यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर पुश कर दीजिएगा। चलिए अब उपाय के सेक्शन में आते हैं। उपाय भी मैं 5 बताऊंगा, 5 कारण बताया हूं। उपाय नंबर 1, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको प्रतिदिन सूर्योदय के पूर्व ही जगना होगा। सूर्योदय के पूर्व अपना बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। ये आप नियम बना लीजिए। जिस प्रकार नियम आपका यह है कि आप प्रतिदिन ब्रश करते हैं, ऐसा तो नहीं कोई दिन चला जाता कि आप ब्रश ना करते हो। हाँ, कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियाँ आएंगी, कुछ ऐसे विशेष अवसर आएंगे जहाँ हो सकता है नियम तोड़ना पड़े, वहाँ तोड़ भी सकते हैं, परंतु आप यह नियम बना लीजिए कि मुझे प्रतिदिन सूर्योदय के पूर्व ही उठना है। उपाय नंबर 2, आपको नित्य क्रियाकर्म करने के पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। जब सूर्योदय के पूर्व आप उठेंगे तो जब अर्घ्य दे रहे होंगे तो सूर्य भी उदित होते हुए रहेंगे, तो वो सूर्य का अर्घ्य आपका उपाय नंबर 2 रहेगा। उपाय नंबर 3, सूर्य पिता के कारक होते हैं। पिता का सम्मान आपको करना है। पिता की बातें आपको बुरी भी लग सकती हैं, अच्छी भी लग सकती हैं। जरूरी नहीं कि यदि बुरी लगे तो तत्काल उनका विरोध कर दिया जाए। वहां आपको पिता का सम्मान करना है। यदि पिता का सम्मान आप करते रहेंगे, सदैव सूर्य भगवान की कृपा आप पर होती रहेगी। उपाय नंबर 4, सूर्य प्रकाश है। यदि हमारे अंदर अंधकार है तो वो उसको प्रकट कर देंगे, अर्थात ऐसी चीज़ों से, ऐसे कार्यों से आपको बचना होगा जिनके प्राकट्य करने से हमको तकलीफ हो। यानी कि आपको सही कार्य जहाँ तक हो सके सही कार्य ही करते रहना है। टू आर इज ह्यूमन, यानी कि गलती करना तो मनुष्य का एक प्रवृत्ति होती है, तो गलतियाँ भी होती हैं, परंतु जहाँ तक हो सके आपको अच्छे कार्य ही करते रहना है। और लास्ट का उपाय जो मैं बताना चाह रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके घर में ही आप उपाय कर सकते हैं। आपका घर का जो पूर्व दिशा का हिस्सा है, यानी कि यदि आपका ईस्ट फेसिंग है, बहुत अच्छी बात है, सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश करती हैं ईस्ट से। बट यदि आपका वेस्ट फेसिंग है, जहाँ ईस्ट की तरफ मान लीजिए प्रकाश नहीं पहुँच पाता, वहाँ अंधकार नहीं रखना है, वहाँ डार्कनेस नहीं होनी चाहिए। यदि वहाँ डार्कनेस आपको दिख रही हो, ईस्ट का भाग डार्क हो, तो वहाँ आपको लाइट जला करके ही रखनी है, वो भी येलो कलर की। येलो कलर की यदि लाइट जला कर रखेंगे, सूर्य का ये एक बहुत ही अच्छा उपाय होता है। आपको जितने जितने कारण बताए हैं मैंने, सब में आपको लाभ अवश्य से अवश्य ही मिलेगा। चलिए आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूँ, फिर अगले ग्रह को लेकर के अगली बार प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।